नमस्कार दर्शकों। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ हमारे उसी जो पिछला जो मैंने वीडियो अपलोड किया था दशा के कैलकुलेशन का, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं अंतरदशा कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम अंतरदशा कैलकुलेट करते हैं। तो एक बार मैं फटाफट रिवाइज करा देता हूँ आपका। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पीछे एक बार वीडियो देख ले आप उसका। और तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, नहीं समझ में आएंगी तब भी आप अभी मैं फटाफट आपको बता देता हूँ कि हमने दशा कैसे निकाली थी। तो दशा निकालने के लिए हमने क्या किया है, बस जो चंद्रमा की जो डिग्री है, साइन डिग्री और मिनट्स जो भी है, जो भोगांश है उसका, उसको लेकर हमने पहले साइन को मिनट डिग्री में और डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करके सभी को, तीनों जो वैल्यू थी हमारी, तीनों को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद उसको 800 से डिवाइड कर दिया। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था 800 का कि कैसे 13 डिग्री 20 मिनट को कन्वर्ट करके 800 मिनट्स आते हैं। वो आपको मैंने होमवर्क दिया था, शायद आपने किया होगा और समझ में भी आ गया हो, क्योंकि काफ़ी इजी है। ठीक है, तो अब उस 800 मिनट्स को हमने डिवाइड कर दिया, जो भी वैल्यू आया हमारा डिग्री मिनट्स और सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के बाद वो आया। तो जितना भागफल आया आपका वो हमारा हो गया, नक्षत्र उतना क्रॉस कर चुका है, और जितना शेष आया है वो हमारा जो अगला नक्षत्र है, मतलब भागफल हमारा 10 आया था, तो 10 के बाद 11वां नक्षत्र हमारा चल रहा है अभी फिलहाल में। तो 11वां नक्षत्र में जितना मिनट क्रॉस कर चुका है वो शेषफल के रूप में हमारा। तो हमें तो निकालना है कि कितना मिनट अभी मतलब हमारा समय है, उस आने वाली दशा का टाइम कितना है वो निकालना है। तो टोटल जितनी वैल्यू हमारी आई थी, तो शायद हमारी जो वैल्यू आई थी 252 समथिंग कुछ आया था ऐसे। तो उसे 800 में से घटा देना है। ओके, 800 से घटाने के बाद हमें जो वैल्यू आई है उसे हमें डिवाइड करना है। जो वैल्यू आई है उसका डिवाइड बाई 800 इंटू दशा वर्ष अवधि। तो हमारा जो शुक्र की दशा चल रही थी, महादशा शुक्र की थी, उसका जो दशा वर्ष अवधि होती है वो 20 वर्ष की होती है। तो जो वैल्यू थी हमारी उसको डिवाइड किया हमने 800 से इंटू 20। तो जो हमारा टाइम आया वो 13 ईयर्स और आया था हमारा 8 मंथ और 12 डेज का था। तो हम उसी से आगे लेके चलते हैं कि हमने जो वैल्यू लिया था 12 जनवरी 1984 का लिया था हमने, उसमें हमने ऐड किया था 13 वर्ष 8 महीने और 12 दिन को हमने कैलकुलेट किया था। तो जो हमारा आया था कितना, ये आया था 2 10 और 1997। तो यहां पे क्या, हमारा शुक्र की दशा हमारी समाप्त हो गई है। तो शुक्र की दशा के बाद जो अगला सीक्वेंस होता है हमारा सूर्य का होता है। तो मतलब ये हो गया कि शुक्र के बाद सूर्य की दशा यहां से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं, सन स्टार्ट किया है यहां से हमने। ठीक है, अब सन हमने स्टार्ट किया है। तो अब जब सन की जो अंतर आएगा, कोई भी महादशा में होता है तो उसके सबसे पहला जो अंतर आता है वो सूर्य का, उसी ग्रह का आता है। तो यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य में सूर्य का हमें अंतर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक होता है फॉर्मूला अंतरदशा के लिए कि सूर्य गुना सूर्य और डिवाइड बाई 10। ये 10 क्यों करते हैं मैं बताऊंगा इसको। तो सूर्य की जो दशावधि होती है वह होती है 6 साल की। तो 6 गुने 6 बटा 10, तो आपका हो गया क्या, ये 36 हो गया। अब 36 में आप ध्यान दो कि यहाँ पे डिवाइड बाई 10 भी है। तो इसको क्या हो गया कि हम जो भी यूनिट प्लेस पे जो भी, मतलब इकाई अंक पे जो भी वैल्यू है उसको अभी छोड़ देना है। तो ये जो वैल्यू आ रहा है आपका, ये मंथ में आ रहा है आपका। तो यानी कि 3 महीने आ गए। अब जो पॉइंट है, जो 6 की जो वैल्यू आई है, तो इसे हमें क्या करना है, इसे हमें 6 इंटू 3 करोगे आप, तो ये हमारा डेज निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 महीने और 18 दिन आपकी सूर्य में सूर्य का अंतर हो गया। तो अब मान लो कि मैं ले लूं 2 10 और 1997 में 18 दिन जोड़ देता हूं मैं, और यहाँ पे 3 महीने जोड़ देता हूं। ये तो ऐसे ही रह जाएगा, इसमें कुछ खास चेंजेस नहीं आने हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 और ये
13 और 1997। अब ये आप गौर करो इसमें कि ये जो 97 यहाँ 13 तो हमारा एक वर्ष में 12 ही महीने होते हैं, तो इसमें से 12 निकाल के आप इस साइड भेज दो। कोई प्रॉब्लम भेजने में शायद नहीं होगी आपको। तो ये क्या हो गया आपका 20 तारीख, मतलब ये हो गया जनवरी 20 तारीख की, और एक वर्ष तो यहां आपने छोड़ दिया, तो 1998। तो यहां तक हो गया आपका सूर्य में सूर्य की दशा। अब सूर्य में सूर्य की दशा होती है जो वो आपने निकाल लिया कितना, 3 महीने और 18 दिन। अब आगे हम चलते हैं, अब हम निकालते हैं यहां, तो इसको एक लाइन खींच दो आप ऐसे, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। अब 3 महीने सूर्य के बाद क्या होता है, सूर्य के बाद चंद्रमा का आता है, तो सूर्य इंटू मून डिवाइड बाई 10, तो सन का 6, मून का 10 और ये 0, इसको काट दो, तो ये आपके हो गए 6 मंथ हो गए। तो सीधा इस 6 मंथ को आप सीधा यहां पे जोड़ दो, तो ये आ गया जुलाई 20 9998। तो ये आपका आ गया सूर्य में चंद्रमा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अंतरदशा समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अंतरदशा को निकालते हैं। ऐसे ही आपने अगर अब सूर्य में चंद्र, इसके बाद मंगल की दशा अगर निकालनी है, तो सूर्य में चंद्र बटा 10, तो कितना हो जाएगा आपका, मंगल की जो दशावधि होती है वो 7 वर्ष की होती है, डिवाइड बाई 10, तो 42 आ गया। तो ये 2 को छोड़ दो, ये 4 महीने हो गए आपके, और ये फिर जब 2 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से आप, 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे 3 से आप, तो आपका हो जाएगा 6, ये 6 आपके डेज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि कैसे हमें अंतरदशा ज्ञात करना है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि काफी इजी था ये। सूर्य में पहले हमने शुक्र की दशा निकाल ली, और शुक्र में फिर शुक्र की दशा जहां समाप्त हुई आपकी, यहां शुक्र की दशा आपकी समाप्त हुई है, तो शुक्र की दशा के बाद जो अगली दशा होगी सूर्य की, ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो महादशा या अंतरदशा का जो भी सीक्वेंस होता है वो फिक्स होता है। अगर अंतरदशा निकाल रहे हैं हम, जैसे हम सूर्य की महादशा निकाल ली हमने, स्टार्ट कब है, तो सूर्य की महादशा में जो सबसे पहली जो अंतरदशा आएगी वो सूर्य की ही होगी। वैसे अगर मंगल की का महादशा हमने देख लिया कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मंगल जहाँ चंद्रमा समाप्त होगा वहीं से मंगल स्टार्ट होगा, तो मंगल के समाप्त होने के बाद चंद्रमा के समाप्त होने के बाद मंगल की जो महादशा जिस तारीख से स्टार्ट होगी, उसी तारीख से मंगल में मंगल की अंतरदशा को हम कैलकुलेट करेंगे, और उसी आधार पे बाकी उसी सीक्वेंस में मंगल में राहु, मंगल में गुरु, मंगल में शनि और बुध, ऐसे करके फिर सीक्वेंस केतु में आप उसको कन्वर्ट करके अंतरदशा निकाल सकते हो। तो आज का वीडियो मैं यही रोकता हूं मैं, और आगे मैं देखता हूं फिर और कौन सा आपके लिए उपयोगी वीडियो होता है उसको मैं डालता रहूंगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले आप जरूर इसको, बिकॉज आपको आगे पता भी चलता रहेगा कौन सा वीडियो मैं इसमें डाल रहा हूँ या क्या नया वीडियो अपलोड होने वाला है, तो इससे आपको फायदा ही होगा। तो आज के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।